हाँ जी बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करे, वो क्या होता है? क्रॉस। मतलब जो प्लांट है जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है भाई। एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करे, पॉलिनेशन करे, तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये अपने आप से नहीं होगा, वो एजेंसीज करवाएंगी पॉलिनेशन, और उन्हीं के बेसिस पे ही क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं कि वो क्या क्या एजेंसीज है, ठीक है, जिनके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट। जैसे एजेंसीज बायोटिक भी हो सकती हैं और अबायोटिक भी हो सकती हैं। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि विंड हो गई और वाटर हो गया, कि अगर हवा कराए तो विंड पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर विंड पॉलिनेशन। और इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है, और एनिमोफिली पॉलिनेशन का टाइप हो गया। और वाटर से होने वाली हाइड्रोफिली, ठीक है, एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल विंड पॉलिनेशन हमारी ज़्यादातर जो ग्रासेस हैं, ज़्यादातर ग्रासेस के अंदर कोकोनट पाम हो गया, मेज हो गई, डेट हो गया, ठीक है, इनके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली। तो हवा से तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना ये चीज़, तो कि भाई इस तरह के जो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम खुद कर सकते हैं कि भाई फ्लावर सबसे पहला तो हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हल्का होगा तभी तो जो पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेट होंगे, तभी तो हवा, हल्की सी भी हवा चलेगी वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर पाएंगे, हल्के होंगे तभी तो ना, ठीक है। ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए पोलन ग्रेन्स। ज़्यादा अमाउंट में क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी तो कुछ तो ऐसे भी है जो रास्ते में गिर जाएंगे हवा के साथ, ऐसा भी होगा कि किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। तो इंश्योर कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन डेवलप हो, ठीक है। इनको फैदरी होनी चाहिए ताकि हवा इनको जल्दी उड़ा के ले जाए। नेक्टर वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हवा को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है इनको कि भाई हवा को अट्रैक्ट करना है, वो तो नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब जब वाटर, मतलब ये जनरली जो प्लांट्स होंगे वो पानी वाले होंगे ऑब्वियसली, तभी तो पानी इनको पॉलिनेट कराने में हेल्प करेगा। जैसे हमारे जो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हाइड्रोफिली होती है, वेलिसनेरिया, ज़ूस्टेरा, इनके अंदर हाइड्रोफिली होती है। तो हम लोग इसके लिए भी देख सकते हैं कि इस तरह के फ्लावर्स के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि भाई सबसे पहला वही पोलन ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो, नेक्टर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कलरफुल होने की ज़रूरत है, नॉन स्टिक हो, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टिकी होंगे तो क्या होंगे? डूब जाएंगे नीचे, वाटर करंट बहा के नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि थोड़े से भारी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन स्टिकी होते हैं तभी वो चिपके ना इधर उधर, और वो उनके लिए कौन हेल्प कराता है? जो इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, वो इनको वेट नहीं होने देती है, वेट नहीं होने देती है, इनको भीगने नहीं देती है, ताकि ये भारी ना हो, ठीक है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बायोटिक की बात करते हैं हम लोग। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कराएं, ठीक है। तो बायोटिक में एक होती है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बायोटिक लिख रही हूँ कि भाई एक तो जूफिली, जो एनिमल्स कराएं, एजेंसी एनिमल, जैसे कई ऐसी जो रेप्टाइल्स हैं हमारी, जैसे गार्डन लिजर्ड हो गई, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर अगर जाती है तो साथ में पोलन ग्रेन्स भी चिपका के ले जाती है, तो इस तरह से उनके अंदर मतलब पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं।
एक है एंटोमोफिली। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स है ना, उनके अंदर यही होती है बाय इंसेक्ट्स। और उसमें भी, ये इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा कराने वाली कौन सी होती है? बी। आपको पता है अगर बीज खत्म हो जाए, हमारे वर्ल्ड में बीज ना रहे, तो हम एक हफ्ते ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। एक हफ्ते के बाद हम लोग रहेंगे नहीं। वो एक हफ्ते भी जो हमारे पास स्टोर्ड फूड है उस पर, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और सबसे ज़्यादा हम उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा बीज पॉलिनेशन कराती है। पॉलिनेशन होगी तभी तो प्रोडक्ट आएगा, सीड फ्रूटिंग फ्लावरिंग तभी तो होगी, ठीक है। और वो रहेंगी नहीं तो क्या होगा? खाने पीने कुछ बचेगा नहीं। अभी मत कहना कि हम तो स्विच कर लेंगे अपनी डाइट, तो नॉनवेज स्टार्ट कर देंगे। नॉनवेज जो स्टार्ट करेंगे तो जो मुर्गी है, बकरी है, गाय है, वो तो खाती है वेज डाइट, तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते बिना बीज के एक हफ्ते से ज़्यादा। ओके, तो एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होनी चाहिए इस तरह के फ्लावर्स, तो हमें पता है कि इंसेक्ट्स को तो रिवॉर्ड चाहिए। क्यों करेंगे वो पॉलिनेशन? वो तो लिविंग है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हर एक को क्या चाहिए होता है? बेनिफिट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है। तो इनको रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो रिवॉर्ड देते हैं। और वो रिवॉर्ड क्या होता है? सबसे पहले तो भाई या तो अट्रैक्ट करें उनको। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? कलर, ब्राइट कलर से, कि भाई येलो कलर हो, बढ़िया पर्पल कलर हो, ब्लू कलर हो, जिससे कि ये क्या हो? अट्रैक्ट हो इंसेक्ट्स इनकी तरफ, ठीक है। दूसरा रिवॉर्ड क्या होता है? अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन बदले में अट्रैक्ट होने के बाद देखें कि भाई कुछ नहीं है तो दोबारा आएंगे नहीं, तो बदले में या तो कुछ नेक्टर वगैरह दें इनको। नेक्टर मतलब रस, ठीक है। नेक्टर मिलेगा उनको खाने के लिए, तब पॉलिनेशन करा देंगे, ठीक है। तीसरा क्या आना चाहिए नेक्टर के अलावा? ऑर्डर, खुशबू होनी चाहिए, ताकि ये खुशबू से अट्रैक्ट होके आए, खुशबू से खींचे चले हैं, ठीक है। जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हो वो थोड़े स्पेशल तरह के होते हैं, ठीक है। स्टिकी होते हैं, ताकि जब इंसेक्ट आए तो उनके पैरों पर चिपक जाए पॉलन ग्रेन, तो इसलिए स्टिकी होने चाहिए। और वो स्टिकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कराते हैं उनके अंदर? पोलन किट। पोलन किट होती है पोलन ग्रेन के ऊपर, पोलन किट। मैंने आप लोगों को बताया भी होगा जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने किया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं उसमें। नॉन स्टिकी विस्कस सब्सटेंस होता है जिससे जो चिपकने में हेल्प करता है उनके इंसेक्ट्स के पैरों पे, ठीक है। और फ्लावर्स तुम्हें पता ही है एंटोमोफिलस होने वाले, जिनके अंदर कलर हो, ब्राइट कलर हो, नेक्टर हो, पोलन ग्रेन बढ़िया एडिबल हो, क्योंकि पोलन बास्केट होती है बीज के पास में, तो पोलन इकट्ठा कर करके उनसे नेक्टर निकाल के तब हनी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी है, जैसे ऑर्निथोफिली हो गया, ऑर्निथोफिली जो बर्ड्स कराते हैं, इस तरह के जो बर्ड्स हो जो छोटे हो साइज़ में, बट उनकी जो बीक हो वो थोड़ी लंबी हो, जैसे हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ, बॉम्बैक्स के अंदर बर्ड से होता है, ठीक है। कायरोटिलोफिलो हो गया, बाई बैट्स, जिसमें बैट्स कराएं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, इसमें बैट से होता है, इसका एग्जाम्पल मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, बट मैं बताऊँगी, कल बताऊँगी, फिलहाल मुझे याद नहीं है, मे भी अभी याद आ जाएगा तो मैं भी बता दूँगी, ठीक है। एक है मालाकोफिली का एग्जाम्पल जो स्नेल से होता हो, बाय स्नेल्स। एग्जाम्पल स्नेक प्लांट, ठीक है। कैरोटिलोफिलो कदम ट्री के अंदर बैट्स कराते हैं, ठीक है। और एक हमारा कंट्रोल्ड पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम कराते हैं, हैंडमेड पॉलिनेशन होता है। मतलब हम क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन को खुद ह्यूमन उठा के और फिर अपने डिज़ायर्ड प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। वो हम लोग जो अगर हमें अपने रिक्वायर्ड क्वालिटी का चाहिए तब हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर है।